शोबिज़ इंडस्ट्री के अंदर कदम रखना और मशहूर होकर खूब सारा पैसा कमाना, ये आज तकरीबन हर किसी का ही एक ख्वाब है। आज हर कोई इन शोबिज़ सितारों की चकाचौंध जिंदगियों से मुतासिर है और ख़ुद भी ऐसा ही बनना चाहता है। मगर इन्हीं में से चंद अदाकार ऐसे हैं जिन्होंने शोबिज़ के अंदर काम करके खूब सारी शोहरत और लाजवाल पैसा कमाया, लेकिन फिर राह खुदा और दिली सुकून ना मिलने की वजह से इस इंडस्ट्री को ही खैराबाद कह दिया। तो आज की इस वीडियो में हम चंद ऐसे ही अदाकारों का जिक्र करेंगे जो दीन इस्लाम के लिए शोहरत और दौलत को ठुकरा चुके हैं। एक्साइटिंग इन्फो की एक नई वीडियो में एक बार फिर से खुशामदीद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल के आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। नंबर 1, सिद्रा बतूल। कोयटा शहर से ताल्लुक़ रखने वाली सिद्रा बतूल पाकिस्तान की एक बड़ी मशहूर अदाकारा रह चुकी हैं। इनका शोबिज़ का सफ़र साल 2012 में शुरू हुआ और एक के बाद एक वो लाजवाल ड्रामे और फिल्में इंडस्ट्री को देती चली गईं। अपने कैरियर के दौरान इन्होंने अपनी खूबसूरती और अदाकारी से लोगों के दिलों में एक खास जगह बना ली, लेकिन फिर अचानक सब लोग उस वक्त हैरान रह गए जब उन्होंने सोशल मीडिया पर ये ऐलान किया कि आज से मैं शोबिज़ इंडस्ट्री को छोड़ रही हूँ। उनका कहना था कि मैं मौलाना तारिक जमील के बयानात काफी दिनों से सुन रही हूँ और इनका मुझ पर एक काफी गहरा असर हुआ है, लिहाजा मैंने अब अल्लाह और उसके रसूल के लिए शोबिज़ की तमाम रंगीनियों को खैराबाद कहने का फैसला किया है। नंबर 2, सोफिया हयात। सोफिया हयात की बरतानिया के डांस क्लिप से भारतीय फिल्म इंडस्ट्री और फिर भारतीय फिल्म इंडस्ट्री से रूहानियत तक का सफर काफी हैरान कुन है। सोफिया हयात बरतानिया के शहर इंग्लैंड में पैदा हुई और अपने कैरियर का आगाज वहीं पर एक डांस क्लिप के अंदर बतौर एक डांसर किया। साल 2002 में इन्होंने बॉलीवुड के अंदर कदम रखा और जल्द ही इंडस्ट्री के अंदर इनका सिक्का चल गया। साल 2013 में जब इन्होंने भारतीय शो बिग बॉस के अंदर हिस्सा लिया तो इनकी शोहरत आसमानों पर जा पहुंची थी। यूं अपनी अनथक मेहनत से सोफिया हयात एक दिन टॉप की अदाकारा बन गई, लेकिन फिर जून 2016 में अचानक सोफिया हयात ने मजहब के लिए सब कुछ छोड़ दिया और रूहानियत इख्तियार कर ली। आज सोफिया हयात का नाम गाया सोफिया है। नंबर 3, साकिब खान। साकिब खान के भी इस्लाम के लिए फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ने की दास्तान काफी दिलचस्प है। इन्होंने भारतीय शो रोडीज से अपनी कामयाबियों का सफर शुरू किया, मगर शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचने के बावजूद इनके दिल को कभी भी सुकून हासिल नहीं हो सका। लिहाजा इनको ये एहसास हुआ कि दुनिया की आर्जी रंगीनियां इनको कभी भी सुकून नहीं दे सकती और यही वजह है कि इन्होंने 4 अप्रैल 2021 को अपने इंस्टाग्राम के जरिए लोगों को ये बताया कि मैं आज से शोबिज़ इंडस्ट्री को छोड़ता हूँ और आज के बाद मैं दीन इस्लाम और इस्लामी अहकामात पर चलूंगा। इनका मजीद कहना था कि मुझे उम्मीद है कि आगे अल्लाह ने मेरे लिए इससे बेहतर और बड़ा सोचा होगा, लिहाजा मैं अपने इस फैसले पर काफी खुश और बड़ा ही मुतमईन हूँ। नंबर 4, सनम चौधरी। सनम चौधरी का भी मशहूर खूबसूरत अदाकारा से इस्लाम तक का सफर बड़ा हैरान कुन है। सनम चौधरी सऊदी अरब के शहर जद्दा में पैदा हुई, बड़ी होकर पाकिस्तान का रुख किया और यहाँ शोबिज़ के अंदर काम करने लगी। अपनी बेहतरीन अदाकारी और खूबसूरती के दम पर वो जल्द ही एक अच्छी अदाकारा बन गई। उनकी अदाकारी का सफर यूं ही जारी था कि एक दिन उन्होंने सोशल मीडिया से अपनी तमाम तर तस्वीर को डिलीट कर दिया और साथ साथ ये ऐलान किया कि आज के बाद वो किसी भी ड्रामे वगैरह के अंदर काम नहीं करेंगी क्योंकि वो इस्लाम के लिए शोबिज़ को छोड़ती हैं। इन्होंने मजीद बताया कि ऐसा करने पर उनको काफी दिली सुकून हासिल होता है और वो अब अपनी जिंदगी के अंदर बड़ी खुश हैं। नंबर 5, अब्दुल्ला कुरैशी। हाल ही में मकबूलियत हासिल करने वाले गुलकार अब्दुल्ला कुरैशी ने भी शोबिज़ के लिए इस्लाम को छोड़ने का फैसला किया है। अब्दुल्ला पाकिस्तानी शहर इस्लामाबाद के अंदर पैदा हुए। इन्होंने बचपन से ही गुलकारी का आगाज कर दिया था और सोशल मीडिया पर इनके गाने बड़े पसंद किए जाते थे। जल्द ही इनके म्यूजिक कॉन्सर्ट्स पूरे पाकिस्तान के अंदर होने लगे और कोक स्टूडियो के बाद तो अब्दुल्ला को शोहरत की नई बुलंदियां हासिल हुई। यूं अब अब्दुल्ला पूरी दुनिया के अंदर जाकर कॉन्सर्ट करने लगे, लेकिन इसी दौरान साल 2022 को अचानक अब्दुल्ला ने ये ऐलान किया कि वो इस्लाम के लिए म्यूजिक की दुनिया को छोड़ते हैं। उनका कहना था कि मैंने सोच समझकर ये ब्रेक लिया है ताकि मैं जान सकूं कि मैं कौन हूं और क्या बनना चाहता हूं, कहां से आया हूं, कहां जा रहा हूं और मेरा इख्तिताम क्या होगा।
नंबर 6 मोनिका। मोनिका का शुमार भी उन्हीं लोगों में होता है जिन्होंने शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचने के बावजूद न सिर्फ दीन इस्लाम को कबूल कर लिया बल्कि इस्लाम के लिए शोबिज इंडस्ट्री को ही छोड़ दिया। मोनिका भारतीय रियासत केरला में पैदा हुई। इनके वालिद हिंदू जबकि इनकी वालिदा एक क्रिश्चियन है। मोनिका ने अदाकारी का आगाज तो बचपन में ही कर लिया था और बड़े होते होते वो एक टॉप की अदाकारा बन चुकी थी। शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचने के बाद जब इनको इस्लाम के बारे में पता चला तो साल 2014 में न सिर्फ इन्होंने दीन इस्लाम कबूल किया बल्कि इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजारने के लिए शोबिस को ही छोड़ दिया। मोनिका ने इस्लाम कबूल करने के बाद अपना नाम MJ रहीमा रखा है। नंबर 7 सना खान। सना खान चंद साल पहले भारत की एक मशहूर अदाकारा थी जो फिल्मों के अंदर अपने बोल्ड सीन्स की वजह से खासी मशहूर थी। सना ने हिंदी, तमिल और तेलुगु फिल्मों के अंदर काम करके अपने फैंस के दिल जीत लिए, लेकिन उनकी जिंदगी में एक अहम मोड़ उस वक्त आया जब उन्होंने अचानक एक दिन फिल्मी दुनिया को छोड़ने का ऐलान कर दिया। सना खान ने साल 2020 में अपने इंस्टाग्राम के जरिए लोगों को बताया कि उनको अपने कैरियर के दौरान काफी ज्यादा इज्जत, शोहरत और खूब सारी दौलत मिली जिसके लिए वो अपने फैंस की काफी शुक्रगुजार हैं। लेकिन मैं दिल्ली सुकून से काफी दूर हूँ, लिहाजा मैं ये ऐलान करती हूँ कि आज से मैं तमाम तर रंगीनियों को छोड़कर दीने इस्लाम और अल्लाह ताला के बताए हुए सही रास्ते पर चलूंगी। नंबर 8 आयशा टाकिया। मुंबई से ताल्लुक रखने वाली आयशा टाकिया के वालिद एक हिंदू जबकि वालिदा एक मुसलमान है। आयशा एक बड़ी पुरकशिश मॉडल थी, लिहाजा यही वजह है कि वो बॉलीवुड के अंदर बड़ी तेजी से मकबूल हो गई। आयशा टाकिया शादी से पहले अपने वालिद के मजहब यानी हिंदू मत को फॉलो किया करते थे, मगर फिर उनका दिल एक मुसलमान लड़के फरहान आजमी पर आ गया। यूं फरहान आजमी के जरिए आयशा टाकिया ने दीन इस्लाम को जाना और शादी करने से पहले न सिर्फ दीन इस्लाम कबूल कर लिया बल्कि शोबिज इंडस्ट्री को भी छोड़ने का फैसला किया। आयशा आज एक बेहतरीन शादीशुदा जिंदगी गुजारती हैं और ताहाल दीन इस्लाम पर ही कायम है। नंबर 2 महजबीन सिद्दीकी। महजबी सिद्दीकी भी उन्हीं खुश नसीब लोगों में से एक हैं जिन्होंने दीन के लिए शोहरत और दौलत किसी चीज की कोई परवाह नहीं की। महजबीन सिद्दीकी ने बिग बॉस सीजन 11 के अंदर हिस्सा लिया जिससे उनको पूरे भारत के अंदर मकबूलियत हासिल हो गई। अब उनके पास फिल्मों की लाइन लग गई और यूं इन्होंने बेशुमार फिल्मों के अंदर काम भी किया, मगर जल्द ही इनको ये एहसास हो गया कि वो ये जो कर रही हैं ये सब उनकी आखिरत के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं। यही वजह है कि इन्होंने भी एक दिन अपने सोशल मीडिया के जरिए अपनी फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने और दीन पर चलने का ऐलान कर दिया, क्योंकि इनके मुताबिक इनको भी ऐसा करने से काफी दिली सुकून मिलता है। जी तो प्यारे नाजरीन, ये थे वो अदाकार जिन्होंने इस्लाम की खातिर शोबिज इंडस्ट्री की रंगीनियों को छोड़ दिया। तो आपका इनमें से फेवरेट अदाकार या अदाकारा कौन सी है, कमेंट्स करके हमें जरूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल के आइकॉन पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको आने वाली नई वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं इसी तरह की किसी और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।